आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और आज हम जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक शब्द के बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है खइका। शब्द से ही पता चल जाता है खाने के बाद। एक तरह का छोटा सा एक चीज़ है जो कि खाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर जो उम्रदराज लोग हैं ना, जिनकी उम्र हो चुकी है 60 साल, 55 साल, 70 साल, 80 साल, बुज़ुर्ग लोग ज़्यादातर इसे इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम जैसे बच्चे भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि घर में कुछ ऐसा बन चुका होता है खाने को जो रेसे वाला होता है, जैसे कि सेवई, चाउमीन, या फिर खाने में जो है ना, सब्जियों में कच्चा धनिया का पत्ता डाला जाता है। उसको भूंजा नहीं जाता है, कच्चा ना, तो वो रेसेदार होता है, रेसा उसमें हो जाता है। वो हो सकता है कि आपके दांत में फंस जाए, और इसी समय इस्तेमाल किया जाता है खइका। खइका कुछ बड़ा सा या कोई अजीब सा चीज़ नहीं है, कॉमन सा चीज़ है, ठीक है। और खइका उसको कहते हैं जो कि छोटा सा पतला सा लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, जिसको हम तिनका के रूप में कह सकते हैं, ठीक है। तिनका तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, पर हाँ थोड़ा सा उससे बड़ा कह लो, अगर डायरेक्ट उसको डिनोट किया जाए, ठीक है, को उस जगह ले जाया जाए, तो बढ़नी या बढ़नी का जो टूटा हुआ भाग होता है, या किसी भी पेड़ पौधे के, ठीक है, पतला सा जो चीज़ है, पतला सा जो उसकी डंठल है, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं खइका। छोटा सा होता है, उसकी मोटाई, उसकी लंबाई जो है ना, एक नीम के पत्ते जिसमें लगे हुए होते हैं ना डंठल में, उतनी होती है। पतली वाली, सबसे पतली वाली जो डंठल लगी हुई होती है, वो वाली, उतना ही चौड़ा, उतना ही लंबा, उतना ही मोटा होता है वो, और उसे ही हम खइका कहते हैं। शब्द से, जैसा मैंने बोला ना अभी, कि शब्द से ही पहचान हो जाएगी खाने के बाद उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण, एक सीधा साधा चीज़। अक्सर ऐसा होता है, जैसे घर में मैंने 2-3 खाने का नाम ले लिया, और जैसे कि कटहल का सब्जी बन गया, वो भी रेसेदार होता है, ठीक है। कुछ भतुआ का सब्जी बन गया, या रोटी ही क्यों ना कह लो, क्योंकि रोटी भी फाइबर युक्त तो होती है। बूढ़े बुजुर्ग जो है ना, वो रोटी अपने दांतों से चबा नहीं पाते हैं। अगर भात हो गया ना, तो उसको डायरेक्ट जो है वो निगल जाएंगे, या फिर गीला चावल बना के खा लेंगे। परंतु रोटी जो है ना, वो भी दांतों में फंस जाती है, धनिया फंस जाता है, या फिर चना खा रहे हैं, मूंग खा रहे हैं, उस समय जो है उसकी छिलके जो होते हैं ना, वो दांतों में फंस जाती है। मटर के छिलके फंस जाते हैं, दांतों के बीच जो दरारें हो जाती हैं ना, दांतों के बीच जगह जो बन जाती है। जैसे जैसे उम्र ख़त्म होता है, वैसे वैसे बॉडी का कैल्शियम कम होता जाता है। और बॉडी का जब कैल्शियम कम होता जाता है ना, तो वो दांतों पे दिखता है। एक्चुअली दांत के बीच में जो है ना गैप आने लगता है, और उसी गैप में कोई चीज़ अगर फंस गया, उसको निकालने का जो उपकरण है उसको खइका कहते हैं। वैसे निकालने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रश कर लीजिए, वैसे दातून ना, अगर गांव की भाषा में कहा जाए तो ब्रश को दातून कहते हैं। और दातून ज़्यादातर क्या क्या होता है, नीम का हो गया, अमरूद का हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बबूल ना, वो तो आपसे सुना होगा, बबूल। और वैसे शीशम, पुट्टूस, ये सब का भी इस्तेमाल किया जाता है, पर क्योंकि पुट्टूस में कांटे होते हैं तो उसका ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है नीम का, अमरूद का, ठीक है, और बबूल। ज़्यादातर बबूल क्योंकि ज़्यादातर उपलब्ध नहीं होता है, तो ये दोनों चीज़ें उपलब्ध होती हैं। और दोनों में जो है ना, अमरूद में और नीम में, अमरूद का तो खइका बनाया नहीं जा सकता है, परंतु नीम जो है ना, नीम के पत्ते जिसमें लगे हुए थे, पतले पतले जो डंठल होते हैं ना, सबसे पतले वाले जो डंठल होंगे, उसको खइका भी बनाया जा सकता है। और हमारे घर में जो है ना, एक मुट्ठी लगा रखा हुआ है। मुट्ठी कहने का मतलब यह कि सप्ताह में एक दिन ऐसा होता है, पूरे के पूरे सप्ताह में एक दिन ऐसा होता है, हर सप्ताह, जिस दिन घर में सारे के सारे व्यक्ति लोग दातून करते हैं। ब्रश को नहीं करते हैं, ब्रश छोड़ देते हैं। ब्रश और टूथपेस्ट छोड़कर वो दातून करते हैं। और दातून करेंगे किस चीज़ का, तो अमरूद का, ठीक है, और नीम का, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, और उसको हम लोग करते हैं। तो चलो, अमरूद का जो है ना, उससे खइका नहीं बनाया जा सकता है,
उसको आप मुंह में चबाकर अपने मसूड़ों को ठीक कर सकते हो, ठीक है, बस। या फिर जो उसके कोमल कोमल पत्ते होते हैं ना, उसको धो के आप खा सकते हो, बस इतना ही चीज़, ठीक है। परंतु नीम का जो है ना, नीम का जो डंठल है उसकी मोटाई पर वो डिपेंड करता है कि वो बनेगा क्या, वो दातून बनेगा कि बढ़नी बनेगा ना। क्योंकि घर में जब पूजा पाठ होता है ना, तो नीम माता दुर्गा को समर्पित है, आपको पता होगा, माँ दुर्गा, काली ना, माताओं को ज़रा ये समर्पित है। आप अगर कलकत्ता चले जाएं तो वहाँ पर ये बड़ा फेमस पर्व है माता दुर्गा के लिए, और ये नीम का पौधा जो है उनको समर्पित है। वैसे बहुत सारे साज सज्जा करने के लिए भी, जब घर में पूजा पाठ होता है ना, तो साज सज्जा करने के लिए भी जो है ना, हम लोग बेलपत्र और नीम का उपयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा नीम का करते हैं, क्योंकि नीम तो एंटी बैक्टीरियल गुण भी है उसके अंदर है, इसके कारण भी, और क्योंकि उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण है ना, जिसके कारण उसको झाड़ू के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी घर में झाड़ू के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऐसा होता है जैसे कि घर में कोई चूहा मर गया या फिर कोई छिपकली जो है गलती से मर गई ना, तो उसका अब असर जो है कैसे हटाएंगे, तो वो नीम के पत्ते से जो है झाड़ दिए तो हट जाएगा, उससे वो किया जाता है। तो जैसा रूप है वैसा उसका इस्तेमाल होगा। डंठल पे डिपेंड करता है, उसकी जो बढ़नी बनती है या उससे खैका बनता है, उससे दातून बनता है ना, उसका हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ना, कि उस नीम के पत्ते पर, ठीक है, नीम का जो पेड़ है उस पर, पत्ते पर नहीं, एक्चुअली पेड़ पर, पत्ते पर भी कह लो, पेड़ पर भी कह लो, डंठल पर भी कह लो, उसके जड़ पर भी कह लो, कुछ भी कह लो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है, कभी नहीं लगता है, ठीक है, कभी भी नहीं लगता है। और सबसे ज़्यादा हेल्दी चीज़ है, आपके बॉडी को जो है सबसे ज़्यादा हेल्दी बना सकता है नीम का पौधा, कभी आपको नुकसान नहीं करने वाला है, कभी भी नहीं करने वाला है, ठीक है। और खैका उसी का बनता है। मेरे यहाँ एक मुट्ठी जो है रखा हुआ है अभी भी, ठीक है। एक्चुअली क्योंकि देखो, हर सप्ताह जो है ना एक दातून निकलता है उसमें से, उस एक दातून को सारे लोग करते हैं, उस एक दातून को जो है ना तोड़ तोड़ के, क्योंकि एक डंठल निकाला गया तो लंबा होता है डंठल, तकरीबन 1 हाथ का होता है। एक हाथ में से क्या किया, सारी की सारी पत्तियों को सिरुक कर उसको अपने हाथों से निचोड़ दिया जाता है, मचोड़ दिया जाता है। मचोड़ने का मतलब कि अपने हाथों में जो क्रश कर दिया जाता है उसको, ठीक है, और उसको पेड़ पौधों पर डाल दिया जाता है, जिससे कि पेड़ पौधों पर जो है कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। फिर जो उसकी पतली पतली डंठल बची ना, सबसे पतली वाली जो डंठल बचेगी, वो वाली खैका के रूप में रख देते हैं हम लोग। फिर उससे जो मोटी वाली डंठल बची ना, उसका जो है हम लोग दातून कर लेते हैं। और झाड़ू के लिए जो है ना, हम लोग कभी कभी डायरेक्ट तोड़ लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। उससे झाड़ू करने के बाद उस झाड़ू को जो है हम लोग उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि पेड़ पौधों पे डालने के बाद ना, हम लोग वहाँ पे उसको फिर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर झाड़ू कर दिया तो उसको मुंह में तो नहीं लगाएंगे ना, इसलिए बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। मतलब नीम तो पूरी की पूरी दुनिया जानती है कि नीम का गुण जो है क्या क्या है, पूरी की पूरी दुनिया जानती है। चाहे उसका फल हो, चाहे उसके पत्ते हों, तना हो, छोटा सा उसका एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, मतलब टू गुड, कोई रोक टोक नहीं है। अब फिलहाल मैंने यहाँ पर खैका, अब क्यों इस शब्द को मैंने रखा आप सबके सामने, खैका शब्द को, एक्चुअली हमारे यहाँ बुज़ुर्ग लोग हैं, ठीक है, वो खाना खाने के बाद तुरंत मांगते हैं, ठीक है, क्योंकि अब रोज़ भात खाना, चावल खाना पॉसिबल नहीं है, बॉडी में शुगर की जो प्रॉब्लम है बढ़ सकती है, तो रोटी खाना ज़्यादा अच्छा होता है। अब रोटी खाएंगे तो रोटी में फाइबर है, वो दांतों के बीच फंसेगा, तो रोज़ जो है वो खैका का इस्तेमाल करते हैं, रोज़ वो खैका का इस्तेमाल करते हैं रोज़, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पर डे होता है, पर डे, तीनों चारों टाइम, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं तो अब खाना जैसा होगा मतलब उनका, क्योंकि अब उनकी दवाइयाँ भी चल रही हैं, उनको प्रॉब्लम भी है ना, तो उस प्रॉब्लम का निदान करते हुए ना, खाना पीना खाते पीते, और उस हिसाब से जो है खैका का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है मेरे घर पे ना। बुज़ुर्गों की संख्या जो है 3 से 4 हैं एक्चुअली, और कभी कभी पिताजी और कभी कभी हम भी कर लिया करते हैं। क्योंकि अगर कभी कभी मान लो अटक गया दांतों में, तो अब थोड़ी है कि तुरंत दातून करेंगे, तुरंत ब्रश करेंगे, नहीं ना। सबसे अच्छा क्या है तरीका, तो खैका का लिए छोटा सा टुकड़ा और दांतों के बीच लगा के उसको बाहर निकाल दिए, वो जो गंदगी फंसी हुई है हमारे दांतों के बीच में। सबसे अच्छा बात है एक्चुअली, सबसे अच्छा बात।
और क्या है कि हर बार तो अब मान लो दांत में कुछ फंस गया ना, वैसे रूल रेगुलेशन तो भाई कहता है कि सुबह और शाम 2 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है। परंतु अगर दांतों के बीच फंस गया तो वो इरिटेट करने लगता है बार बार, और उस इरिटेशन को हटाने के लिए जो है ना, खईका द बेस्ट, मतलब खईका जो है ना उस टू गुड है, मतलब टू गुड। इसको रोक टोक नहीं है, मतलब किसी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं है। आप बिना ब्रश किए भी जो है आप उसको, क्योंकि देखो ब्रश करने का मेन और मूल कारण क्या है? मूल कारण यही है कि भाई आपका दांत जो है साफ रहे, कोई भी अगर आपको दांत में कोई चीज़ फंसा हुआ है तो वो बाहर निकल जाए ना, तो वो चीज़। और खईका जो है वही काम कर रहा है ना, सेम टू सेम काम कर रहा है कि भाई दांत से डायरेक्ट जो है गंदगी बाहर आ जा रही है अगर फंसी हुई है तो। हाँ, कभी अब अंदर की ओर फंस गई, गलत जगह, थोड़ा गलत जगह कहने का मतलब यह कि अब वहाँ जो है वो पता ही नहीं चल पा रहा है अब हमें ना, क्योंकि अंदाजे से ही ना खईका का इस्तेमाल करेंगे मुंह के अंदर। अब हमें क्या पता, हमारी आंखें तो देख ही नहीं पाएगी मुंह के अंदर। तो खईका का इस्तेमाल जो है अंदाजे से के रूप में भी होता है, अंदाजे से ही एक्चुअली किया जाता है। उसको तो कोई मतलब कोई डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। पहले उंगली से पकड़ेंगे, फिर उसके ऊपर खईका लगा के खींचते हैं, उस गंदगी को बाहर निकालते हैं, ठीक है। और अंदाजे से ही होता है। अब अगर वो नहीं निकल रहा है तो अब तो फिर ब्रश करना ही पड़ेगा, ठीक है। तब तो थोड़ा सा इरिटेशन होगा ही होगा, क्योंकि वो तुरंत नहीं निकलने वाला। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ गंदगी ऐसी फंस जाती है ना दांतों के बीच कि वो निकलने का नाम नहीं लेती। चाहे आप कितना भी ब्रश क्यों ना कर लो, कितना भी ब्रश क्यों ना कर लो, कभी निकलता ही नहीं, फिर वो कभी नहीं निकलता। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, ठीक है, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं। अब अगर नॉन वेज जो है आधा पक्का और आधा कच्चा रह गया अगर ना, तो वो बीच में कहीं ना कहीं फंस जाता है, वो खींचने लगता है, क्योंकि वो नॉन वेज है ना, वो नॉन वेज है और वो खींचेगा सिर्फ। अब जब तक वो वहीं दांतों में सड़ेगा नहीं, जब तक वो वहाँ गलेगा नहीं, तब तक वो निकलेगा नहीं। आप कितना भी कुछ भी कर लो, वो रबर के जैसा खींचता है एक्चुअली। वो हटेगा ही नहीं, चाहे वो खईका लगा दो, ब्रश लगा दो या कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला फिर उसका। अब जब तक वो उस दांत में वो सड़ेगा नहीं, वहाँ पे वो डिग्रेड नहीं होगा ना, बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि वो नॉन वेज है ना, तो बायोडिग्रेडेबल है, वो सड़ेगा। अब सड़ेगा तो निकलेगा, निकल नहीं सकता, वहाँ पे अब खईका भी काम नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि खईका हर जगह काम आएगा, हर एक परिस्थिति में काम आएगा, पर हाँ ज़्यादातर काम आ जाता है। हमारे यहाँ तो रोज़ काम आता है, इसलिए मेरे को लगा कि चलो इस बारे में भी बात करना अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर अपने आसपास की बात नहीं बताई जाए तो थोड़ा मन भी नहीं लगता। और अगर साथ रहो ना, सभी के साथ रहो, एक दूसरे की बातचीत पर थोड़ा ध्यान दो, एक दूसरे की बातों को समझो, जानो, पहचानो ना, तो खुद के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वैसे मैंने आज खुद खईका का इस्तेमाल किया है, अब मेरे को लगा कि बताना चाहिए, तो मैंने सभी को बताने की कोशिश की है छोटे से इस पॉडकास्ट के थ्रू। और फिलहाल जो है इस पॉडकास्ट में यहीं पर रोकता हूँ। अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे, एक अगले और अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ ना। कोशिश करूँगा कि अच्छा ही हो, हर चीज़ अच्छा हो, कुछ ख़राब ना हो, और आपके साथ भी अच्छा हो, कुछ ख़राब ना हो। और अगर आपके आसपास गंदगी हो, या आपके दिमाग में गंदगी हो, या आपके दांतों में गंदगी फंसी हुई हो, तो आप एक खईका का इस्तेमाल करें और आप उसे बाहर निकालें, ठीक है। अगर बाहर है तो कुदाल का इस्तेमाल करें, दिमाग के अंदर है तो थोड़ा कुछ ऐसी बातों को जानकारी निकालें, कुछ ऐसी बातें सोचें, उसके कुछ ऐसी बातें पढ़ें जिससे आपका दिमाग थोड़ा साफ़ सुथरा हो। अगर दांतों में फंसा हुआ है तब तो आपको खईका इस्तेमाल करना ही होगा। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय।